सेना में शामिल होने का ये सुनहरा अवसर देश के आम युवाओं के लिए है, तो उनसे पूछना भी तो जरूरी है कि क्या वो सेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं। देश के युवाओं ने क्या कहा इस पर, आपको वो सुनवाते हैं। देश की सेना के अंदर ज्वाइन होना कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी सरकार, केंद्र सरकार से ये कानून हो जाना चाहिए। जैसे हमारा देश आज कोरोना से और दुश्मन देशों से लड़ ही रहा है, तो ऐसे समय में अगर देश के हर आदमी को अगर कुछ ऐसा मौका मिले तो जरूर वो अपने जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये आना चाहिए 100%। तो सब लोगों को भी लगेगा और उनके पास में जिम्मेदारी होगी कि यार मैं भी देश के लिए कुछ करूं। देश की सेवा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेना की नहीं बल्कि हर एक इंसान का फर्ज बनता है। अगर हमें भी ऐसा मौका मिले तो हम भी अपने देश के लिए 3 साल जरूर देंगे। तो इंडिया के टैलेंटेड यूथ के सामने एक सुनहरा अवसर होगा और दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी के साथ काम करने का मौका भी। यूथ जो है वो सब बहुत ही आत्मनिर्भर होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक सैनिक की जीवन बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही फिट और बहुत ही हेल्दी होती है। जिनके अंदर जज्बा है, जुनून है देश की सेवा करने का, उन्हें एक मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो सेना में जाने पर सबसे पहले चीज ऐसी क्या है जो आपकी पर्सनालिटी में आएगी, यानी आप वहां पर क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले जो आएगा वो है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। जीने का सलीका आप में आएगा। और आपको ये भी बता दें कि खाना और पीना जरूरी है, वैसे ही अच्छी जिंदगी का आधार है अनुशासन, और सेना का मंत्र डिसिप्लिन है। दूसरा है राष्ट्रभक्ति, यानी सबसे पहले आपका देश, आपका राष्ट्र, फिर उसके बाद सब आपका परिवार, आपका घर और बाकी सब, यानी आपके जीवन की दूसरी चीजें। उसके बाद नेशन फर्स्ट। तीसरा यह है कि युद्ध नीति को आप किस तरह से सीख पाएंगे। भले ही जो भी हाल हो, सेना हमेशा अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखती है, वैसे ही सेना आपको सिखाएगी जिंदगी में कैसे आपको आगे बढ़ना है। और युद्ध नीति के बारे में क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज तो आपने सुन ली। चौथा जो होगा वो होगा सेवा भाव, यानी सबसे पहले आपको अपनी देश की सेवा करनी है। देश सेवा सर्वोच्च होगी, उसके बाद फिर कोई दूसरी चीज। तो आप सोचिए कि कैसे आपका जीवन एक अनुशासन में बंधेगा। आपको अपने जीवन को जीने का नजरिया बदलना होगा। शारीरिक विकास, क्योंकि शारीरिक विकास यानी आपकी क्षमता, कैसे आप अपने आप को शारीरिक तौर पर मजबूत रख सके, ताकि अगर आपको आतंकियों से लोहा लेना पड़ जाए तो आप पीछे ना हट पाए। मानसिक क्षमता, और इसमें आपकी विल पावर आती है। और ये भी देखना होता है कि आप मानसिक रूप से कितने स्ट्रांग बन जाएंगे, आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। आपके अंदर वो विल पावर होगी कि अपने फैसले पर आपको सोचना ना पड़े। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं, अनुशासन सेना में जाने के बाद एक अलग तरीके से अपनी जिंदगी को मोड़ देता है। सेना में आप जाएंगे तो यकीन मानिए सोने की तरह निखर कर लौटेंगे। तो क्या आपको पता है कि सेना में 3 साल के कार्यकाल के दौरान आप क्या सीखेंगे, क्या होगा? कश्मीर में साजिश रचने वाले आतंकियों के अंत करने का मौका भी आपको मिल सकता है। आपको पता है सेना के आतंकियों की हिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवादी रियाज नाइको के एनकाउंटर के बाद भारतीय सेना शांत बैठ जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सेना ने अगली हिट लिस्ट जारी कर दी है, और ये जो चेहरे आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद ये सभी जहन्नुम जाने वाले हैं। सेना के हिट लिस्ट में कुल 10 आतंकवादी हैं। इनमें से 4 हिजबुल मुजाहिदीन और 3 आतंकी जैश और लश्कर के हैं। आतंकियों के हिटलिस्ट में सबसे ऊपर सैफुल्ला। रियाज नाइको के एनकाउंटर के बाद सैफुल्ला ही कश्मीर में हिजबुल का नया कमांडर है। इसका कोड नेम गाजी हैदर और डॉक्टर साहब है। जरा सोचिए, है आतंकी और नाम इसने रखा है डॉक्टर साहब। इसके अलावा आतंकवादी मोहम्मद अशरफ खान, मोहम्मद अब्बास शेख जैसे दहशतगर्द भी हैं, जो साल 2015 और 16 में हिजबुल में शामिल हुए। इसके अलावा हिटलिस्ट में शामिल आतंकियों के नाम है जुनैद, जाहिद, शाकुर, फैजल, शेराज, सलीम और ओवैस मलिक। सेना की गोलियों से इनमें से कोई नहीं बचने वाला, ये तो बात तय है। अगर फिर भी आतंकी आंकड़ों को यकीन नहीं हो रहा तो उन्हें हम अपने आर्मी चीफ की बात एक बार सुना देते हैं। Well, I would rather call it Terror Revival Front, because that's all it is. It is another terrorist organization by another name, and this is a terrorist organization supported by its proxies
from across the border, and they will be dealt with appropriately. अब इससे आगे हम क्या कहें? सेना को जो कहना था कह चुकी, और सेना जो कहती है वो करती है। आप तो बस इन आतंकवादियों के जहन्नुम में पहुंचने का इंतजार कीजिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.